हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्ट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अर्थात कला के सिद्धांत के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। और हमने बात करी थी कि इनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इनका मतलब क्या होता है और इनका प्रयोग करने से घर की सुंदरता में कितनी वृद्धि हो जाती है, इसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे, नया टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज हम हमारा न्यू और नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग ऑफ फर्निशिंग इक्विपमेंट्स फॉर द हाउस। ओके, अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग ऑफ और सिलेक्शन ऑफ फर्निशिंग इक्विपमेंट्स फॉर द हाउस, अर्थात गृह सजावट की सामग्री की व्यवस्था व चयन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखिए, अब हमें अगर हमारा घर है या कोई कमरा है, ठीक है, या फिर कोई भी आपका स्थान है ना। अब हम टॉपिक पर आकर के इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, उसको अगर हमें सुंदर बनाना है, चाहे घर हो, चाहे कमरा हो या चाहे कोई स्थान हो, उसे सुंदर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सजावट आपको करनी पड़ेगी, आपको डेकोरेशन करना पड़ेगा। जब आप उस जगह की सजावट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो जगह की जो ब्यूटी होगी, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, वो जगह दिखने में सुंदर लगने लगेगी, आपको की आँखों को बार बार उसे देखने की इच्छा होगी, है ना। ऐसा होता है। तो देखो, जैसे क्या है कि हम खाना खाते हैं तो हमारी हंगर सेटिस्फाई होती है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम किसी भी चीज़ को सुंदरता से सजा देते हैं, कमरों को या घर को सजा देते हैं, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं और हमारा जो ब्रेन होता है या दिमाग होता है, ठीक है, इसको भी क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। हमारा घर चाहे अंदर से हो, ठीक है, या बाहर से, दोनों तरफ से अच्छे से सजा हुआ होना ज़रूरी होता है। दोनों जगह से अच्छा सजा होगा तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, अगर आपने अंदर से बहुत अच्छा सजा लिया, बाहर आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने बाहर ही घर में इतना अच्छा ध्यान दे दिया, बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन घर के अंदर से डेकोरेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ सा घर है, तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक्चुअल में क्या है, क्या होना चाहिए? दोनों, चाहे अंदर हो या चाहे बाहर हो, दोनों के ऊपर आपको बराबर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, घर की सजावट करने में जो हम सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ का स्थान होता है, वो होता है गृह सज्जा सामग्री का, अर्थात जो आप मटेरियल लगाओगे। अगर मटेरियल ही नहीं है डेकोरेशन का, तो सजावट किस काम की? कैसे करोगे आप सजावट किसी जगह की, है ना। खाली पड़े कमरे को अगर आपको कह दिया जाए सजाने को, तो आप कैसे सजाएंगे? उसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे तो क्या उससे सुंदर लगेगा? जी नहीं। उसे सजाने के लिए आपको कुछ फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पेंटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ झूमर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लाइटिंग्स की ज़रूरत होगी, कुछ कर्टन्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। कुछ आपको मतलब फ्लोरिंग के लिए, आपको बिछाने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे चीज़ों की ज़रूरत होती है। हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। तो जब तक आपके पास गृह सज्जा सामग्री नहीं है ना, तब तक आप सजावट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस किसकी होती है? सामग्री की इम्पॉर्टेंस होती है ना। तो देखिए, जब भी किसी जगह की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, वहाँ की सजावट करते हो ना, तो इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो आपकी जो आर्ट एबिलिटी है ना, वो उसमें दिखनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। और आपके जो विचार होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं, उनको प्रकट करता हुआ वो होना चाहिए, तभी वो देखने में अच्छी और सुंदर लगती है ना। जब इस तरीके की सारी चीज़ें होती हो, उसमें एक्सप्रेसिवनेस होती है, तो देखने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और उस चीज़ की जो सुंदरता होती है वो 4 गुनी और बढ़ जाती है, ठीक है।
और देखो आजकल का जो टाइम है इसमें तो डेकोरेशन को या सज्जा को तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, चाहे वो मानव के लिए हो, चाहे उसके घर के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, है ना। ठीक है, इसके अलावा देखो आप क्या कर सकते हो, नेचुरल चीज़ों से भी बहुत अच्छी गृह सज्जा कर सकते हो। जैसे कि आप आपके घर में क्या बना सकते हो, एक गार्डन आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आपके घर के अंदर आप क्या कर सकते हो, फूलों से आप सजावट कर सकते हो। ठीक है, प्राकृतिक जो सीन सिनेरीज होती है वो कर सकते हो, घर में फाउंटेन लगा सकते हो। तो ये चीज़ें कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो आपके घर को देखने में सुंदर बना लेती है ना। आप घर के बाहर बेल लगा सकते हो, तो वो जो लता जब आपके घर के चारों तरफ फैलती है ना, तो वो दिखने में आपके घर की सुंदरता को बढ़ा देती है। पुष्पों से करते हैं ना हम, तो घर में आप बुकेज लगा सकते हो, घर के बाहर गमले ऐसे लगा सकते हो जिसमें कि बहुत सारे फूल उगते हो, है ना, तो वो देखने में अपने आप से सुंदर लगता है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं गृह सज्जा करने के। ठीक है, अब देखिए जब हम गृह सज्जा सामग्री का जब हम चयन करते हैं, ठीक है, तब हमको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ फर्निशिंग equipment for the house। ठीक है, अर्थात गृह सजावट की सामग्री का चयन। अब देखिए जब आप घर का सजावट करना शुरू करते हो ना, तो हमने कहा है कि जब तक आपके पास सामग्री नहीं है तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए आजकल मार्केट में इतने टाइप की सजावट की सामग्रियां आपको मिल जाएगी, इतने प्रकार की मिल जाएगी कि आप उनका चयन ही नहीं कर पाते हैं। समझ में आया, इतनी चीज़ें आपको मिलती है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कह दिया जाए कि भाई आपके पास बिल्कुल लिमिटेड सीमित साधन है, इसी में आप करो, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ बहुत इजी हो जाए वहाँ का डेकोरेशन करना। क्योंकि क्या है, जब हम सजावट की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और क्या है कि गृह सज्जा के लिए आपको कैसा सामान चाहिए उसका डिसीजन लेना भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अब देखिए आजकल क्या है, लोगों के जो देखिए इंटरेस्ट अलग अलग होता है ना, जिसको आप कहते हो रुचियाँ कहते हो, अभिरुचियाँ कहते हो। रुचियाँ सबकी अलग अलग होती है, किसी को क्या चीज़ पसंद आती है तो किसी को क्या चीज़ पसंद आती है ना। सभी की इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, और इंटरेस्ट ना टाइम के साथ साथ भी बदलते हुए जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मार्केट में अलग अलग फैशन की चीज़ें आती है ना। फैशन कपड़ों में तो होता है, उसी तरीके से अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन की बात करते हो ना, तो वहाँ पर भी फैशन बहुत ज़्यादा हद तक उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के अंदर क्या होता है, बार बार कुछ बदलाव आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये काम डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसी चीज़ों को चूज़ करना। जैसे कि आप देखिए हम बात करते हैं फर्निशिंग इक्विपमेंट में, जैसे सोफ़ा की आप बात कर लेते हो। ठीक है, अ काइंड ऑफ फर्नीचर है, अ काइंड ऑफ डेकोरेटिव आइटम भी हो गया, और आपको क्या करता है, लेजर प्रोवाइड करता है, आराम प्रोवाइड करता है ना, और एक सीट प्रोवाइड करता है बैठने के लिए। साथ ही साथ आपके घर की एस्थेटिक अपील को भी बढ़ाता है ये। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि शुरुआती समय में कुर्सियों का प्रयोग किया जाता था, मुड्डियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, धीरे धीरे बदलते बदलते सोफ़ा का ट्रेंड आया। सोफ़ा के ट्रेंड में भी सबसे पहले कैसे मोटे मोटे से सोफ़े आते थे, फिर उनके रूप को परिवर्तित करते करते इतना परिवर्तित कर दिया गया, लकड़ी वाले सोफ़े आ गए। ठीक है, अब आजकल आप देखते हो पूरा जॉइंट सोफ़ाज ही आते हैं, है ना। तो अब तो बहुत बदल चुका है। जैसे कि पहले 5 सीटर होते थे, 3 सीटर अलग आता था, 2 सीटर की सिंगल चेयर अलग आती थी सोफ़ा की, है ना। आजकल क्या है, आपको पूरा एक ही में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कॉर्नर सोफ़ाज़ होते हैं। ठीक है, बीच में आपके मिड के लिए, सेंटर के लिए रूम, उसके लिए अलग सोफ़ा आते हैं, सर्कुलर शेप वाले अलग आते हैं। ठीक है, और कॉर्नर्स वाले सोफ़ाज़ अलग आते हैं। तो हर अलग अलग टाइप की इतनी चीज़ें आने लग गई हैं कि आपके लिए उनका सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर भी जब हम कोई भी ऐसा फर्निशिंग इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको वही सामग्री खरीदनी है जिसकी आपको एक्चुअल
रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में गए, आप खरीदने कुछ और गए थे, आप खरीद करके कुछ और आ गए हो। इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ अभी तक जो चीज़ जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो तो फुलफ़िल ही नहीं हुई है, आपने आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दिया है, ठीक है, या उस चीज़ को खरीद लिया जो आपके लिए अभी ज़रूरत की नहीं है। तो क्या किया आपने, पैसे का उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने उस पैसे का वेस्टेज ही किया है, ठीक है। तो क्या है कि हमेशा आपको ध्यान रखना का आपका जो भी पर्पज़ है उसको सॉल्व करने वाली होनी चाहिए, ठीक है चीज़। दूसरी बात है, सेकंड पॉइंट है कि जहाँ तक हो सके आप ऐसी चीज़ लेकर के आइए जो आपके मतलब एक नहीं बहुत सारे पर्पस को सॉल्व कर दे। मल्टीपर्पज़ चीज़ होनी चाहिए, मल्टीपर्पज़ कोई भी वस्तु है वो मल्टीपर्पज़ होनी चाहिए, ताकि क्या होती है एक इक्विपमेंट से आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सोफ़ा देखिए, सोफ़ा की हम बात कर लेते हैं। सोफ़ा पहले एक आते हैं आपके एल शेप के आते थे, सीधे वाले आते थे, ठीक है। ये 3 पार्ट्स वाले सोफ़ाज़ हैं जिसमें ये 2 चेयर्स अलग होती थी, ऐसे। तो क्या है, जैसे कि आप देखते हो कई बार आजकल ऐसे सोफ़ाज़ होते हैं ना, उसके अंदर वो आते हैं सोफ़ा कम बेड, ठीक है। तो उस सोफ़ा के अंदर जब आप उसको फोल्ड करके रखते हो तब तो वो सोफ़ा बन के रह जाता है, और जब आप चाहो तो उसके अंदर एक अटैचमेंट होता है, उसको खींच के बाहर निकालो तो वो डबल बेड बन जाता है, ओके। तो ये देखिए, ये आपके लिए क्या है, मल्टीपर्पज़ चीज़ हो गई है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक नहीं 2 प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं हमेशा ध्यान रखें मल्टीपर्पज़ आपकी होनी चाहिए, ताकि वो क्या और पर्पज़ को सॉल्व करेगी, तो आपको दूसरे चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने या इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, जो भी आप सामान खरीदते हो कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है, मजबूत होना चाहिए, लंबे समय तक चले सामान, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने देखिए आज आपको मार्केट में गए, आपको 10,000 रुपये में कोई एक सामान मिल रहा है और एक 15,000 में मिल रहा है। अब आपने क्या देखा कि 15,000 में मेरे को 5,000 और लगाने पड़ेंगे तब वो चीज़ आएगी, जब वही चीज़ मेरे को 10,000 में मिल रही तो मैं क्यों ना लूँ। लेकिन आपको पैसे से कंपेयर नहीं करके यहाँ पर किस चीज़ को, उसकी क्वालिटी को आपको कंपेयर करना चाहिए कि दोनों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। पता चले 10,000 वाली चीज़ है, उसकी जो लाइफ है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो 15,000 वाली जो चीज़ है उसकी जो लाइफ है वो कैसी है, अच्छी है उसकी लाइफ, ठीक है। जब उसकी लाइफ अच्छी है तो वो आपके लंबे समय तक वो चीज़ चलेगी और आपका साथ देगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपको वो चीज़ खरीदनी जो आपके लिए हो। अन्यथा क्या देखिए 5,000 ही और लगा रहे, नहीं तो 10,000 की चीज़ खरीदी और सिर्फ आपके लिए 1 या 2 साल चले, लेकिन अगर आपने 15,000 की चीज़ खरीदी वो आपके लिए 10 साल चलेगी, तो आपके लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है ना, क्योंकि आने वाले 2 साल के बाद में फिर से आपको 10 नहीं तो 12,000 रुपये फिर से इस चीज़ के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। तो ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखें, स्ट्रेंथ का ध्यान रखें, कितनी उसकी लाइफ टाइम कैसी है, ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो भी आप चीज़ खरीदते हो ना, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चीज़ें लुझलुझी या ख़राब सी हो। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारा फर्नीचर होता है ना आजकल मार्केट में, इंजीनियर्ड वुड का आपको मिलता है। वो इंजीनियर्ड वुड जो होती है वो एक्चुअली खोखली लकड़ी टाइप की होती है, ठीक है, और उसके अंदर बूरा सा भरा हुआ रहता है। अब उसका जो फर्नीचर होता है वो काफ़ी सस्ते दामों में आपको मार्केट में मिल जाएगा और देखने में आपको बहुत सुंदर भी दिखेगा, आप उससे अट्रैक्ट होकर उसे ख़रीद करके ले आएंगे। पर अल्टीमेटली आप क्या देखते हैं कि कुछ टाइम ही यूज़ करने के बाद में उसकी जो लाइफ है वो वहीं पर उसकी एंड हो जाती है, ठीक है, उसकी लाइफ वहीं ख़त्म होगी। तो अब आपके लिए क्या उस चीज़ का क्या मतलब रहा, आपका जो पैसा था, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, आपका मनी वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा उसकी बनावट पे, संरचना पे ध्यान रखना चाहिए। बनावट ऐसी हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है, आपको जैसे उससे चोट नहीं लगती हो, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाती हो, आपके घर के लिए बिल्कुल उपयुक्त होनी चाहिए, ठीक है। उसको बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी इस्तेमाल करे या आपके घर पे आने वाला कोई अनजान व्यक्ति भी इस्तेमाल करे तो उससे उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ आपने खरीदनी है। अगला पॉइंट है कि जो वस्तु है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, सुंदर होनी चाहिए, ताकि आप उसको देखते ही अट्रैक्ट हो जाए, आपके मन को अच्छी लगे, साथ ही आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ाए, ठीक है। जो आप इक्विपमेंट खरीदते हो वो वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही या परफेक्ट होनी चाहिए, है ना।
उसकी क्लीनिंग, ठीक है, बहुत सरल होनी चाहिए। उसकी मेंटेनेंस जो है, उसकी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत सिंपल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी मेंटेनेंस में आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती हो, उसकी क्लीनिंग के लिए आपको बार बार किसी इंजीनियर की या किसी दूसरे व्यक्ति की नीड पड़े, तो उसकी वजह से आपको क्या है कि उससे नुकसान होता है, आपका पैसा फालतू ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा लाइट वेट होनी चाहिए, ठीक है। लाइट वेट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कभी कभार आपको कोई चीज़ें सामान शिफ्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो शिफ्टिंग में आपको उठा करके इधर उधर खिसकाना ले जाना, तो उसमें अगर भारी वजन होगा तो आप उठा भी नहीं पाएंगे, साथ ही साथ में उस गिर पड़ करके टूटने का भी भय बना हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए हमेशा फर्नीचर या कोई भी सामान है लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। आज का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ खरीदनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत पुराने ज़माने की चीज़ लें जो आज के टाइम पर लोग जिसे पसंद करते ही नहीं हैं, ठीक है, और वो अच्छी भी नहीं लगती हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कभी अगर आप सेल आउट भी करना चाहते हैं तो लोग बाग उसको खरीदेंगे नहीं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी आप चीज़ करते हो आपके इकोनॉमिक स्टेटस को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ खरीदें जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो, है ना। हमेशा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अरेंजमेंट कैसे करना है, ठीक है। अरेंजमेंट, अब देखिए कोई भी आप सजावट करते हो ना, तो देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने चीज़ रख दी और आपका घर जो है दिखने में सुंदर लग गया, उसकी सजावट हो गई। आपके पास सामग्री सारी है, आपके पास स्थान भी है, लेकिन आप में वो कला भी होनी चाहिए कि उसको अरेंज आपको कैसे करना है, उसको जमाना कैसे है, ठीक है। तो उस चीज़ से और उसको व्यवस्था आप कैसे करोगे, एक्चुअल में जो ये अरेंजमेंट होगा ना, यही ब्यूटी को इन्हेंस करने का काम करेगा। ब्यूटी इन्हेंस किससे होगी, आपके अरेंजमेंट से होगी, ठीक है। उसी चीज़ से उसको एक लाइफ प्रोवाइड करेगी, वही चीज़ आपकी पर्सनालिटी को, आपके इंटरेस्ट को शो करेगी, ठीक है। तो अब देखिए जब भी आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो हमेशा देखिए प्लेस का ध्यान रखिए, किस जगह पर रख रहे हो, उसका स्थान कैसा है, ठीक है, बड़ी है छोटी है चीज़, ठीक है, कमरा किस प्रकार का है, तो उस हिसाब से उसको अरेंज करना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक मेंटल पीस भी प्रोवाइड करना चाहिए वो अरेंजमेंट, तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अब हम कई लोगों के घर जाते हैं ना, तो आप देखते हो कि लोगों ने बस सामान को भर रखा होता है अपने घर में, ठीक है। तो आप देखते ही आपको कैसा फील आता है कि अरे यार इतना ज़्यादा सामान भर रखा है, ऐसा अजीब सा घुटन सी महसूस हो रही है। तो आपको क्या है, उनका अरेंजमेंट आपको पसंद नहीं आया, ठीक है। किसी के घर आप गए, आपने क्या देखा कि उन्होंने चीज़ों को इतने अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है कि आपकी एक एक चीज़ पर आपकी नज़र जाती है और आपके मन को एक मेंटल पीस, एक मानसिक शांति प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी। आपको लगेगा कि वाह मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिला इस चीज़ से। तो ये क्या है, आपको उस अगले व्यक्ति की जो मंशा होती है, उसका मनपसंद चीज़ होती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए और अगले व्यक्ति के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो इस चीज़ को देख रहा हो। अब देखिए जब भी हम इन सब चीज़ों का, डेकोरेटिव आइटम्स का यूज़ करते हैं तो हमको फिर भी 2-3 छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उन पॉइंट में पहला आता है आपको एक तो लाइंस के बारे में। लाइंस का आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि कहाँ आपको वर्टिकल लाइंस यूज़ करनी, कहाँ हॉरिजॉन्टल, कहाँ कर्व्ड लाइंस का आपको यूज़ करना है, ठीक है। कैसी शेप्स का आपको कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा आपको कलर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रंग कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन जो होता है ना, कॉम्बिनेशन वो क्या होता है, हर चीज़ की जान होता है, ठीक है। कमरे की दीवारों का कलर और आपके जो फर्निशिंग इक्विपमेंट है, आपके सजावट के डेकोरेटिव आइटम्स हैं, इनका कलर कॉम्बिनेशन अगर मैच करता है ना तो बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन अगर इनका अटपटा कॉम्बिनेशन हो ना तो आपको पसंद नहीं आएगा। जैसे कि आप रेड कलर और ब्राउन कलर को मिक्स कर देंगे ना तो बहुत अजीब सा लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप इसी जगह पर किसी और कलर को, जैसे कि ग्रीन येलो को आपने मिक्स किया, पिंक और ब्लू आपने मिक्स किया, तो वो देखने में बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। या फिर आपने जैसे कि डार्क चॉकलेट और ब्लैक कलर को अगर आपने मिक्स कर दिया तो भी आपको उस कलर में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, है ना। तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन हमको यूज़ नहीं करना है, हमको थोड़े अट्रैक्टिव और जो
जो मन को प्लीज़ करने वाले कलर होते हैं उनको यूज़ करना होता है, ठीक है। और अगली चीज़ का जो हमको ध्यान रखना है वो है एक्सप्रेसिवनेस, ठीक है। एक्सप्रेसिवनेस मीन्स जिन भी चीज़ों का या जिस उद्देश्य से आप सजावट कर रहे हो वो आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ आपने घर के बीच में आपने झूमर लगाया तो वो उसकी एस्थेटिक अपील इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हर आदमी की उसके ऊपर नज़र पड़े। आपने सोफ़ा लगाया है तो वो ऐसा होना चाहिए कि बैठने के काम आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो देखने के लिए ही हो, है ना। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ बिछाई है, कुछ भी अरेंजमेंट किया है तो उसकी अभिव्यंजकता बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो वो क्या करें, आपकी एक्सप्रेसिवनेस को बताए, उसकी सुंदरता को बढ़ाए और आपके इंटरेस्ट को भी शो करने जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं ना तो उसके लिए हमारे पास में बहुत टाइप के फर्निशिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ फर्निशिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि देखिए आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप क्लॉक्स का, घड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑर्नामेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। कुछ कलाकृति या आकृतियाँ होती हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। कुछ घरों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे लोग किताबों से भी करते हैं, कुछ बुक शेल्फ्स बनाते हैं और उससे भी डेकोरेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग मछलियों से, फिशेस, इनसे डेकोरेशन करना पसंद करते हैं, कुछ कुशन्स से करना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ आपको कर्टन्स भी आपको दिखेंगे, कर्टन्स जो होते हैं ये भी एक टाइप का फर्निशिंग इक्विपमेंट है जो सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। आप कारपेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा लाइट का भी यूज़ किया जाता है। लाइट्स जो होती है ये तो सुंदरता में मतलब चार चांद लगा देती है। कोई भी चीज़ आपने कितनी भी सुंदर यूज़ कर ली, लेकिन अगर उसके ऊपर लाइटिंग नहीं है ना तो उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जैसे आप मार्केट जाते हो, शोरूम्स में जाते हो तो आप देखते हो वो लोग कितनी सारी अट्रैक्टिव लाइट्स लगा करके रखते हैं, तो चीज़ें उसमें आपको उसकी सुंदरता खिल करके नज़र आती है, ठीक है। तो इसलिए क्या लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर है फ्लावर अरेंजमेंट, है ना। फूलों का जो अरेंजमेंट होता है वो भी बहुत सुंदरता प्रदान करने का काम करता है ना। फिर है फर्नीचर अरेंजमेंट, जो फर्नीचर है इसका अरेंजमेंट भी है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए बहुत तरीके के अरेंजमेंट्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। आप छोटी छोटी मूर्तियों से कर सकते हो, छोटी तस्वीरों से कर सकते हो, बड़ी सीनरीज से भी कर सकते हो, झूमर लगा करके भी कर सकते हो, ठीक है। दरवाज़ों को सजा करके दरवाज़ों के ऊपर जो लटकन लगती है उससे कर सकते हो, गमले लगा करके, गार्डन लगा करके भी कर सकते हो। आपके रूम्स के अंदर, घर के अंदर प्लांट्स लगा करके भी आप अरेंजमेंट कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे आपके पास तरीके होते हैं आपके घर को सुंदर बनाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने डिस्कस किया है कि हमको कैसे फर्निशिंग इक्विपमेंट को घर के अंदर यूज़ करना होता है, कैसे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।